हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 10th एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन 1 को टेकअप करेंगे और मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है उसको टेकअप करें। जो इजी है, जो मैं बता चुका हूं आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में, उसको टच नहीं करेंगे, वो आपको करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट मी, कॉल मी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पहले से लिख रखा है, टाइम मेरा सेव हो जाएगा। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, ए पीस ऑफ वायर रेसिस्टेंस आर कट इनटू 5 पार्ट्स, कट इनटू 5 पार्ट्स। These parts are then connected in parallel. Parallel को मैंने मैथमेटिकली लिखा है। If the equivalent resistance of this combination is R dash, then find ratio R upon R dash। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समझिए कैसे कि एक वायर है, इसको रफ नोट क्या लिखेंगे? रफ नोट। रफ नोट बनाना बहुत जरूरी है। रफ नोट नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन का कटिंग होगा वो आप गलत करेंगे फेयर में। तो रफ में ही करिए, रफ में जितना कटिंग करना हो करिए, फेयर में अच्छा करिए। तो जरा देखते हैं, लेआउट बनाते हैं क्या निकला। एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, एक वायर है और इसका रेसिस्टेंस कितना है? R है। ठीक, सिचुएशन फर्स्ट, इसका रेसिस्टेंस R है और इसी वायर को सेकेंड सिचुएशन में क्या करेंगे? सेम वायर, सेम लेंथ का, इसी वायर को हम 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड 5। ठीक है, तो जो ये पूरे वायर का R रेसिस्टेंस है तो इसका भी तो R ही होगा और इस R को 5 पार्ट में करेंगे तो एक पार्ट का रेसिस्टेंस कितना आएगा? 5 में से 1, तो यानी R/5। ठीक है, तो ईच कितने के आएंगे? ईच आएंगे R/5। मतलब कि जो इसका R1 होगा वो कितना होगा? R/5। इसका जो R2 होगा वो कितना होगा? R/5। ये सही। R3 कितना होगा? R/5। R4 कितना होगा? R/5 और R5 होगा R/5। यही बात निकल के आई सामने, ये हो गया R। ये हमने क्या निकाला? रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स आफ्टर कटिंग इन 5 इक्वल पार्ट्स। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई। चलिए हमें क्या करना है कि अब ये कह रहे हैं कि सारे पैरेलल में ऐड हैं। ये सारे किस में ऐड हैं? पैरेलल में ऐड हैं। तो पैरेलल में ऐड होंगे तो ऐसे होंगे ना। अभी हर पार्ट को मैं निकाल रहा हूं पैरेलल में। 1 2 3 4 5, ये सारे किस में ऐड हैं? पैरेलल में। सभी पैरेलल में ऐड हैं। इस तरह से कुछ बात निकल के आई, ऐसे बात कर रहे हैं। तो सारे पैरेलल में ऐड हैं। ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 R4 और R5। ठीक है ना, सारे इक्वल पार्ट्स में ऐड है। तो इसका R1 कितना होगा? R/5। कितना होगा? R/5। ये भी होगा R/5, ये भी होगा R/5, R4 भी R/5 और R5 भी R/5। यही बात हुई। चलिए तो इजी क्वेश्चन हो गया। अब करें फाइंड R/R डैश। R कौन सा है? बिफोर कटिंग पार्ट्स, ये R, और R डैश किसका है? आफ्टर कटिंग। तो रेसिस्टेंस जब हम निकालेंगे किसका? इस पैरेलल का, तो हम इसको बोलेंगे R डैश। इसका मतलब इसका R है और इसका R डैश है। अब ये R डैश हमें कैलकुलेट करना है। तो ये R डैश मतलब इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल, इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो R डैश हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा प्रेजेंटेशन देखिए। अब वो ये रफ में लिख लिया आपने, तो क्या इसी को फेयर में भी लिखें? एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। रफ में लिखा आपने तो फेयर में एक लाइन लिख रहा हूं, उससे आपका काम फिनिश्ड हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन में आइए, मैं लिखूंगा विथ ए रिफरेंस टू रफ नोट, रफ ऑब्लिक वर्किंग नोट, चाहे वर्किंग नोट, रफ नोट लिखो चाहे वर्किंग नोट लिखो। मैंने क्या लिखा? विथ ए रिफरेंस टू रफ नोट, यानी कि जो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा उस चीज को मैं कहां से ले रहा हूं? रफ नोट में जो मैंने एक्टिविटी किया है उससे ले रहा हूं। तो आपका एग्जामिनर गदगद कि क्या मैच्योरिटी है स्टूडेंट में, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, यही आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, विथ रेफरेंस टू रफ नोट। रफ नोट में एक कर दिया आपने। ऐसा मैंने क्यों किया? यहां कोई गलती होगी, कटिंग होगी
तो कोई बात नहीं। जो प्रेजेंटेशन फाइनल है बेटा, फेयर है, उसमें कटिंग होगी तो आपका एक्सप्रेशन खराब होगा, नंबर कटने के चांस रहते हैं। जितना अच्छा आपका फेयर होगा, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन, उतने गुड मार्क्स। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि यू हैव टू राइट डाउन ऑल दोज कैलकुलेटेड थिंग्स इन रफ नोट, और यू हैव टू प्रिपेयर रफ नोट आल्सो। आपको रफ नोट हमेशा आपको बनाना है। चलिए, तो ईच पार्ट करेक्टेड इन पैरेलल विथ रेफरेंस टू रफ वर्किंग नोट, ईच पार्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक ना, तो जब इस पार्ट पैरेलल कनेक्टेड है उसका हमें निकालना है आर डैश। क्वेश्चन ने पूछा आर अपन आर डैश, आर डैश किसका, जब पार्ट कर दिया उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो आर डैश कैसे निकालेंगे पैरेलल में, 1 अपन आर डैश, 1 अपन आर डैश, 1 अपन R1, 1 अपन R2, 1 अपन R3 प्लस 1 अपन R4, ठीक है, प्लस 1 अपन R5। सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो 1 अपान आर डैश इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R1 कितना है, R1 कितना है, R अपन 5, तो 1 अपान R अपन 5। देखो ये डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। दूसरा इसके लिए R2 के लिए 1 अपान R अपन 5, R3 के लिए 1 अपान R अपन 5। ये बड़ा बड़ा मैंने क्यों लिखा कि 1 अपान उसके नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूं इसको। फोर्थ के लिए 1 अपान R अपन 5, फोर्थ के लिए 1 अपान R अपन 5, फिफ्थ के लिए, फिफ्थ हो गया है ना, ये रहा आपका। अब एक मैंने आपको बार बार बताया आप लोगों को बच्चों कि मैथमेटिकल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर केस को कैसे टेकअप करना है। अब देखो 1 अपान R अपन 5 है ना, 1 अपान R अपन 5, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल लो। अगर जिसको सॉल्व करने इस तरह के क्वेश्चन को ना आता हो, जिसको आता हो वेल एंड गुड। तो 1 अपान 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम भी हो जाएगा। R अपन 5 देखो अब हो गया। तो कंसेप्ट है कि बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीपल, अंदर वाले को अंदर से। तो बाहर बाहर मतलब 1 इंटू 5 एक साथ, और अंदर अंदर 1 इंटू R एक साथ, यानी 5 अपान R हो गया। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई किया मैंने किसी एक को तो ये आया। ये सब बराबर हैं तो सब जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, 5 अपान R लिख सकता हूं। चलिए, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। आइए देखते हैं। तो 1 अपान R डैश इक्वल टू 5 अपान R प्लस 5 अपान R, ये भी ऐसे ही हो जाएगा सिमिलरली, 5 अपान R सिमिलरली, 5 अपान R सिमिलरली और 5 अपान R सिमिलरली। एलसीएम ले लेते हैं, R हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 25 अपान R, यानी कि 1 अपान R डैश 25 अपान R। ठीक है, तो R कितना आया, R डैश कितना आया, ये उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो R अपान 25। ठीक है, ये बात आ गई R डैश 25, क्वेश्चन अपान हो गया है ना। तो नाउ अब लिखेंगे नाउ R अपान R डैश, ये पूछ रहा ना आपसे क्वेश्चन में, ये देखो। तो R रेसिस्टेंस किसका है, इक्विवेलेंट बिफोर कटिंग और आफ्टर कटिंग R डैश, इन सबका इक्विवेलेंट कितना आया। अब ये आपका R डैश कितना आ गया, R अपन 25। देखो इसका R है और इसका है R अपन 25, तो R अपन R डैश, R अपन R डैश कितना आया, R अपन 25। ठीक है, अभी मैंने बताया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा R इंटू 25 अपन R, R कैंसिल हो गया 25, और R रेशियो है ना, इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगी, तो लिखोगे कि रेशियो बिटवीन R एंड R डैश इक्वल टू 25। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया और ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया। बेटा एग्जाम में ऐसे ही देना है, रफ नोट जरूर बनाओ, उसमें जितनी कटिंग करना हो, एक्सक्यूज है उसके रेफरेंस से सॉल्व कर लो और फिर इसको कॉपी मत करो। यहाँ पे एक लाइन लिख दो विथ रेफरेंस टू वर्किंग नोट, सिंपल, खत्म बात हो गई। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्या लड़के के पास ब्रिलियंसी है ना। देखो सब खुश हो गए। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा पढ़ो ध्यान से। द कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। क्या कहा कि एक कंडक्टिंग वायर है
उसका टू कंडक्टिंग वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, एंड डायमीटर आर मटेरियल्स एंड इक्वल लेंथ, फॉर डायमीटर नहीं, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का लेंथ इक्वल है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अगर वो सीरीज में जुड़ते हैं तो। फिर से समझ लो कि दो कंडक्टिव वायर हैं, उनको पहले सीरीज में जोड़ेंगे और सीरीज में जोड़ेंगे फिर उनको पैरेलल में जोड़ेंगे, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हमें कैलकुलेट क्या करना है कि दोनों जब सीरीज में जोड़ते हैं तो कितना हीट प्रोड्यूस करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं तो कितना हीट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों हीट का, सीरीज और पैरेलल के हीट का रेशियो निकाल देना है। फिर से क्वेश्चन को समझें, दो हमारे पास कंडक्टिंग वायर हैं, दोनों सेम लेंथ के हैं, दोनों मटेरियल में सेम है, दोनों को एक बार सीरीज में जोड़ते हो तो कितना हीट निकलती है, दोनों को पैरेलल जोड़ते हो तो कितना हीट निकलती है, उन दोनों के हीट को रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, यही आपको सॉल्व करना है। नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन देखो, पहले हम रफ नोट देंगे, बहुत जरूरी है बेटा, रफ नोट लिखने की आदत डालो, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। एक पेज पे रफ नोट लिखो, एक पेज पे फेयर, या एक पेज में कहीं कोने में ऐसे ही डिमार्किंग कर लो और रफ नोट बनाओ और एक में फेयर कर लो, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। टू कंडक्टिंग वायर है, एक मरेगा कि एक वायर को ऐसे लिया, ठीक है, ये फर्स्ट वायर है, ठीक है, इसका लेंथ L है, ठीक, इसका लेंथ L है और डायमीटर कुछ इनका D होगा, मान लिया क्या हुआ, लेंथ L है और डायमीटर D है। दूसरा वायर लिया मैंने, दूसरा वायर लिया इक्वल लेंथ का, तो इनका भी लेंथ L है और इसका भी डायमीटर यही होगा, क्योंकि डायमीटर का डिस्कस नहीं किया है। इन दोनों को पहले सीरीज में जोड़ो तो क्या निकलेगा हीट, और पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, यही है। चलिए तो सीरीज में जोड़ के हीट निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, हीट। तो हीट का फार्मूला क्या था, हीट का ध्यान है तो कोई बताओ, मैंने बहुत अच्छा से इसको बताया था। जो हीट का फार्मूला था आपके पास था V²R इंटू टी, क्या था, V²R इंटू टी, फिर समझो V² डिवाइडेड बाई R इंटू टी, यही था। ये कैसे आया, ये तो मैंने क्या रट के लिख दिया, नहीं रट के लिखा, नहीं रट के लिखा। कैसे लिखा कि H इक्वल टू I² RT, यही हम लोगों ने डेरिवेशन किया। फंडामेंटल फार्मूला यह है H इक्वल टू I² RT। ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपन R, तो H इक्वल टू क्या बना, I की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V अपन R, इसका स्क्वायर और R पहले से है और T पहले से है। देखो V² अपन R² इंटू R इंटू टी, R कैंसिल, क्या बचा, V² अपन नीचे R रह गया और इंटू टी, यही मैंने लिखा था, ठीक है। कोई रट के लिखा, मैंने डिराइव कर दिया। मैंने कमिटमेंट किया था कि जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो कंसेप्ट भी देते चलूंगा। रिवाइज हो गया आपका डेरिवेशन ये। चलिए अब मैं सॉल्यूशन में ये सीधे लिखूंगा, ठीक। अब आपको सॉल्यूशन में लिखना क्या है, एक लाइन लिख दो, क्योंकि रफ नोट बनाया आपने, विथ ए रेफरेंस टू वर्किंग नोट या रफ नोट। क्या लिखा मैंने, विथ ए रेफरेंस टू रफ नोट। रफ नोट क्यों ऐसा कहा बेटा मैंने, कि एग्जामिनर सोचेगा कि जो रफ में बेटा लिखा है वो उसी का रेफरेंस लिया है, फिर ये चीज आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम सेविंग हो जाएगा और एग्जामिनर खुश होगा कि क्या इसका मैच्योरिटी है। वर्किंग नोट बनाया और रिफर कराया कि यहां से अगर तुम्हें कोई डाउट हो कि मैंने चीटिंग किया है तो नहीं, मेरे रफ नोट को रिफर करो, वहां से फिगर मैं लेके आया हूं। बात समझ में आई। चलिए तो हमें क्या पहुंचना है कि अब मान लो एक बार कि दोनों को हम लोगों ने सीरीज में जोड़ा। चलिए लिखेंगे व्हेन कनेक्शन इन सीरीज में है, तो कैसे कनेक्शन सीरीज में होगा, ऐसे ही तो होगा। इसको भी रफ नोट में लिखो, इसको मैं मिटा दूं, जब कनेक्शन सीरीज में होगा तो कैसे होगा, ये हमारे पास वायर है, मान लो ये हमारे पास वायर है, ऐसे होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। इन दोनों का L सेम है, तो सीरीज में होगा कनेक्शन, तो आपके पास क्या फार्मूला लगेगा,
सॉरी चलिए, हाँ सीरीज में होगा तो कुछ ऐसे ही होगा, ये हमारा बैटरी है, ये सीरीज में होगा, ठीक है। तो सीरीज में होगा तो हमें देखो ये क्वेश्चन में एक चीज छुपाया है, क्या V और T सेम है। V और T सेम क्यों है कि जब पैरेलल में इन दोनों को जोड़ोगे तो V तो दोनों में सेम रहेगा, वोल्टेज तो सेम होगा। V और T, ये V और T ये कांस्टेंट मान के चला है कि V और T सेम हो तो, है ना। तो जब V और T सेम होगा सीरीज में जोड़ेंगे तो मैं कह सकता हूं अब कि रेसिस्टेंस RS, क्या लिख सकता हूं, रेसिस्टेंस RS। मैं रेसिस्टेंस निकालूंगा सीरीज में तो RS बोलूंगा, यानी कि RS इक्वल टू R प्लस R। देखो इसका भी रेसिस्टेंस वही है, इसका भी रेसिस्टेंस वही है, तो RS इक्वल टू R प्लस R, R1 प्लस R2 ना, तो 2R। आपके पास RS क्या आया बेटा, आया 2R आया, ये RS आ गया 2R। यानी कि सीरीज में दोनों को जोड़ दें तो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आया, 2R। एस बिलोंग करता है कि जब सीरीज में जोड़े हो तो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट ये है। ये बात तो समझ में आ गई। तो जब ये RS निकाल लिए तो इसी तरह से सिमिलरली हीट निकाल लो, किसका, इनका जो सीरीज में जोड़े हो, तो हीट निकाल लो इनका, तो हीट भी HS, यानी कि सीरीज में जोड़ेंगे तो हीट। अब हीट का हमने लिखा V² अपन R इंटू टी, और R कौन सा, S वाला, और इसको आप निकाल चुके हो, तो HS कितना आया, V² अपन 2R इंटू टी। बात समझ में आई, यही है निकल के ना। चलिए अब HS मिल गया आपको कितना, HS कितना मिल गया आपको, V² अपन 2R इंटू टी। अब हमें निकालना है कि व्हेन कनेक्शन इन पैरेलल, व्हेन कनेक्शन इन पैरेलल, ठीक ना। चलिए तो पैरेलल है तो R क्या होगा, और पैरेलल है तो HS हीट कितना होगा, HP कितना होगा, तो 1 अपन पैरेलल में RP लिख दूं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल सीरीज, है ना। तो RP कितना आएगा, 1 अपन R, क्योंकि दोनों का R है ना। अब ये पैरेलल में अगर जोड़ोगे तो कैसे होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये तो हुआ। चलिए तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ऐसे, तो इसका भी R ही है, इसका भी R ही था रेसिस्टेंस, तो 1 अपन R कितना हुआ, R एलसीएम ले लीजिए, तो 1 + 1 2 अपन R, यानी कि 1 अपन रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट P का जब पैरेलल में जुड़े हो तो कितना आया, 2 अपन R। हमें निकालना है RP कितना निकल के आया, इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दिया, R अपन 2। बात आ गई। चलिए ये हो गया। अब पैरेलल में जुड़े तो रेसिस्टेंस मैंने निकाल लिया, तो पैरेलल में जुड़े तो हीट निकालना है, तो इसको मैं बोलूं, इसको बोलेंगे अगर हीट इसकी तो HP बोलेंगे, तो HP कितना हो गया, इसी तरह से लिख लेंगे, V हमारा सेम है, V² RP इंटू टी। ये तो बात आई। चलिए RP इंटू टी। अब बात करेंगे हम इसकी वैल्यू पुटअप की, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कैसे, V² को रहने दीजिए, RP आया आपका ये R अपन 2 इंटू टी, ठीक है। तो हमें HS मिल गया, इसका हीट कितना मिला वो निकल गया, और सीरीज में जोड़ा तो हीट निकल गया, ये हमें मिल गया। तो दोनों का रेशियो निकाल देना है, यानी HS हीट ऑफ सीरीज में जोड़ा तो डिवाइडेड बाई हीट ऑफ P में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा तो सिंपल से बात है। अब हमें निकाल देंगे कि रेशियो विल बी, यानी कि HS अपन HP, तो सिंपल सी बात है, यहां मैं निकाल दूं HS अपन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, तो HS को लिखो आप, HS को लिखोगे आप तो V² अपन 2R इंटू टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई, या इसको ऐसे लिखो V² अपन RS लिखो, डिवाइडेड बाई V² अपन RP, है ना, इंटू टी। देखो टी कैंसिल हो गया, HS अपन HP में रिलेशन क्या बना, ये RP ऊपर जाएगा तो V² इंटू RP और डिवाइडेड बाई V² इंटू RS, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आया RP अपन RS, ठीक।
तो एच एस अपान एच पी इक्वल टू आर पी कितना हुआ आपका, जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो आर अपान 2 और डिवाइडेड बाई आर एस कितना आया था, ये 2R आया था, ये कितना आया था 2R। ठीक, चलिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में इसको भी हम बना लेते हैं। तो ऊपर का ऊपर मल्टीपल R इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2R, R से R कैंसिल, कितना बचा बेटा 1/4, यानी कि एच एस अपान एच पी इक्वल टू 1/4। ये रिलेशनशिप रहा। क्या रिलेशनशिप रहा कि अब इसका मतलब समझो, अगर सीरीज में जोड़ते हो, अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो या ऐसे समझो कि सीरीज में जितना हीट प्रोड्यूस होगा अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका 4 टाइम्स ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। दूसरे वर्ड में अगर यहां ऐसा लिखना चाहूं कि एचपी में रिलेशनशिप बनाओ तो एच एस इंटू 4, इसका मतलब क्या निकला कि जितना पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो जितना हीट सीरीज में जोड़ने पर निकलेगा उसका 4 गुना हीट पैरेलल वाले का होगा। ठीक, ये बात रही। अगर सीरीज का निकालो, अगर एचएस निकालो एचएस का, तो एचएस का अगर निकालेंगे तो एच पी इंटू 1/4, इसका मतलब क्या निकला कि सीरीज में कितना हीट होगा, पैरेलल में जितना हीट प्रोड्यूस होगा उसका 1/4 हीट प्रोड्यूस करेगा जब उसको सीरीज में जोड़ेंगे। तो ये रहा इसका इंटरप्रिटेशन। आपका आंसर तो यहीं पे हो गया, आपका आंसर तो यहीं पे हो गया कि रेशियो क्या आई, रेशियो 1:4। लेकिन बेटा मेरा एक रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि इंटरप्रिटेशन लिखो, इसको भी लिख देना। एग्जाम में सोचेगा कि इसको इंटरप्रिटेशन भी आता है क्या, कि हीट प्रोड्यूस पैरेलल में 4 टाइम्स होगा सीरीज का, या सीरीज में कितना हीट प्रोड्यूस होगा 1/4 टाइम्स ऑफ हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल। बात ये हो गई। तो स्टूडेंट्स ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से पढ़ो। एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm and rho is 1.6 into 10 to the power m8 ohm meter. What will be length of this wire to make resistance 10 ohm? Second, how much does the resistance change if the diameter is double? अगर हैंडराइटिंग समझ में ना हो अपनी बुक को खोल के क्वेश्चन को पढ़ो। चलिए इसको देखते हैं कि एक कॉपर वायर है। क्या रफ नोट बनाएंगे बेटा? रफ नोट बहुत जरूरी है। एक कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, ठीक है। कॉपर वायर है, डायमीटर 0.5 mm, कितना 0.5 mm डायमीटर है, 0.5 mm। इसका रो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। इनका आर है 10 ओम, रेसिस्टेंस है कितना 10 ओम। फर्स्ट पार्ट है, ठीक से समझो कि एक कॉपर के वायर है जिसका रेसिस्टेंस जिसका डायमीटर 0.5 mm हो। एक वायर हो, उसका डायमीटर 0.5 mm हो, उसका रेसिस्टिविटी इतनी हो, और उस वायर की लेंथ कितनी रखी जाए, कितना लंबा वायर लिया जाए कि उसका रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाए। फिर से एक वायर है, या ये मैं कहूं कि 0.5 mm डायमीटर का जो मटेरियल का रेसिस्टिविटी ये है 1.6 टू द पावर -8, और वो वायर कितना लंबा लिया जाए कि उसका रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाए। बात समझ में आई? चलिए सेकेंड पार्ट कर रहे हैं कि हाउ मच डज रेसिस्टेंस चेंज इन डायमीटर इज डबल। अगर इसी वायर का डायमीटर डबल कर दें तो रेसिस्टेंस बताओ, है ना। फर्स्ट में लेंथ पूछा, आर दिया हुआ है फिगर। सेकंड में ये तो मान लीजिए फर्स्ट निकाला, सेकंड में ये कहना चाह रहे हैं कि लेंथ यही है, चाहे जो हो कैलकुलेट करके बताना। इसका d है ये 2 टाइम्स ऑफ 0.5 mm, यानी कि 1 mm कर दिया जाए,
और रो इसका वही हो 10⁻⁻8 ओम मीटर ही हो, तो इसका आर बताओ, आर फाइंड करो। यहां आर दिया है, यहां आर फाइंड करना है। यानी यहां पूछ रहा है कि इतने रेसिस्टेंस निकालने के लिए कितना लेंथ रखें, और जो लेंथ यहां फाइंड करेंगे वही इसकी लेंथ है, क्योंकि यही वायर है। डायमीटर सिर्फ चेंज हुआ है, लेंथ वही है, मोटाई चेंज हो गई है, इसकी डायमीटर चेंज हो गया है। तो यहां लेंथ फाइंड करेंगे तो उसको यहां भी लेंथ वही लिखेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे आर। ये बात समझ में आ गई। चलिए कम ऑन द क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आओ। सॉल्यूशन चलिए, कॉपर वायर है, 10 mm है। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू एक्सप्लेन some important point. What important point? कि before going to solve any question in any subject, you have to check the parameters, you have to check the unit given and make comparison to research unit. ये मैंने क्या बोल दिया पागल की तरह? मैंने ये बोला कि जब फार्मूला को डिराइव करता है साइंटिस्ट, उस समय लेंथ, डायमीटर एक्सेट्रा किस यूनिट में एज्यूम किया है, उसी यूनिट में आप अपने क्वेश्चन के यूनिट को लाएंगे। इफ क्वेश्चन गिवन सेम यूनिट सेम पैरामीटर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन सेम यूनिट्स, देन यू हैव टू कन्वर्ट इन parameters of the questions and the research assumption। चलिए क्या मैंने कहा, फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो हमें निकालना है L, हमें निकालना है इसका लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? L फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था एक रिलेशन बताया था हम लोगों ने, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में फार्मूला को डिराइव किया था। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, मैं यहां पे हिंट कर दे रहा हूं। मैंने कमिटमेंट किया था कि जब न्यूमेरिकल कराऊंगा कंसेप्ट भी साथ साथ दूंगा। चलिए मैं दे रहा हूं। तो क्या था, R इक्वल टू, अभी सॉल्यूशन मत समझिए, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये फंडामेंटल था। इसमें एल को ये मीटर में एज्यूम किया गया था। आपका क्वेश्चन मिलीमीटर में है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर। एक तो ये बात आई। चलिए, तो एल हुआ, हमें एल फाइंड करना है। स्टूडेंट 3-4 टर्म है इसमें, तीनों को लड़के रखते हैं। एल इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू दिस, नथिंग दिस। एक डेरिवेशन है आपका फंडामेंटल, इसी से एल आपका निकल जाएगा। क्या फार्मूला तो यही है। तो एल इक्वल टू आपका आर इंटू ए अपन रो। देखो R इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए है, आप क्रॉस मल्टीपल कर लो तो R इंटू ए हुआ और रो इंटू एल इधर आया। अब क्या निकल गया आपका एल इक्वल टू R इंटू ए अपन रो नहीं आया। आप इसे ए भी निकाल सकते हो, ए इक्वल टू रो इंटू एल अपन आर भी निकाल सकते हो। क्या रटना है? कुछ नहीं रटना है फिजिक्स और मैथ में, है ना। चलिए आते हैं अब इसके प्योर सॉल्यूशन पे। तो अब हमने एल निकालना आपको बताया। एल इक्वल टू क्या निकल के आया स्टूडेंट्स कि आर इक्वल टू यहां लिखेंगे फ्रॉम आर इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए। इससे निकाला हमने एल इक्वल टू आर इंटू ए अपन रो। ठीक, ये रही बात। चलिए अब हमें देखेंगे कि क्या आपको है और क्या आपके पास नहीं है। जो नहीं है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन मैंने कहा था कि यूनिट को चेंज कर लेंगे। चलिए तो कैसे यूनिट चेंज करते हैं आप देख लो, अभी इसको नोट मत करना। फेयर का पार्ट ये है, जो बता रहा हूं वो नहीं है। कैसे कन्वर्ट, मान लो आपके पास 0.5 mm है ना, ये डायमीटर है ना, डी है। ठीक, तो डायमीटर को चेंज कर लो, किसमें? मीटर में। डायरेक्ट में बता दूंगा, अभी जरा समझो जो लोग नहीं जानते कैसे आता है। इसको 10 से डिवाइड कर दो तो क्या निकलेगा? 0.05 सेंटीमीटर। इसको 100 से कर दो तो मीटर में आ गया, तो 0.020 और 5 मीटर ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁴ लिख सकता हूं। अब समझो, मान लो ये डेसिमल नहीं है, मान लो 2 मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? 10 से किया तो कितना आया? 0.2, 100 से किया 002, है ना, मीटर। इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ इसका मतलब कि किसी क्वेश्चन में अगर मिलीमीटर है, डायरेक्ट मीटर करना है तो इतने से कितना 10⁻³ से मल्टीप्लाइड
कर दो। यहाँ भी हम वैसे ही किए हैं, देखो कैसे किए हैं, 0.5 को 10⁻³ से कर दूं, ये मीटर आ गया। अब पूछोगे कि 4 कहाँ से आया, भाई ये 3 है ना, और एक डेसिमल इसको भी हटा दिया, तो 5 × 10⁻⁴ लिख दिया, हो गया। तो अब हम क्या सीधे सीधे बात करेंगे, ऐसे ही ये कितना आया, ये d आया है ना बेटा, d। तो r निकालना है, तो r = d/2। इसका मतलब कि इसका जो रेडियस आएगा सीधे सीधे 5/2 × 10⁻⁴ आएगा, यानी कि 2.5 × 10⁻⁴ आएगा, यानी ये हो गया 2.5 10⁻⁴ मीटर। इसी तरह से इसका रेडियस निकालना है, जब 2 टाइम्स कहता है तो 1 मिलीमीटर आया, इसको डायरेक्ट मीटर में कर दूं तो डायमीटर इसका कितना आया, इसका डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर तो 1 मिलीमीटर है, r = d/2, यानी कि 1/2 × 10⁻³ मीटर आ गया ना, या 0.5 × 10⁻³ मीटर आया, या पॉइंट डेसिमल को हटा दो तो 5 × 10⁻⁴ मीटर आ गया ना रेडियस। चलिए अब मैं सीधे सीधे सॉल्यूशन पे आता हूं, सारी चीज आपको मैंने बता दिया। अब क्या इस रफ नोट को यहां भी लिखे, नहीं, एक लाइन बताता हूं, उसको लिख दो, मजा आ जाएगा। चलिए, with a reference to रफ नोट के रेफरेंस से एग्जामिनर समझेगा कि बस यही से लिया है, लड़के ने चीटिंग नहीं किया है। तो क्या लिखेंगे, L = R दिया हुआ है 10, A निकालना है बेटा आपको, तो A निकालने के लिए A = निकाल लो, एरिया है πr², पाई 3.14, और R की वैल्यू दी गई है आपको, किसका, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, 2.5 10⁻⁴ का स्क्वायर, ये हुआ ना इसका एरिया आ गई। तो 10 × A को लिख देंगे सीधे सीधे, ये 3.14 10⁻14 × 2.5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁸। यूनिट को बाद में लिखेंगे। चलिए अब देखो क्या एक्सप्रेशन आया, 10 × 3.14 इंटू ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो ये भी 2 टाइम्स, तो 2.5 × 2.5, और 10 ये ऐसा होगा, ये भी 2 टाइम्स होगा। तो मैंने एक मैथमेटिकल बताया था कि बेस सेम हो तो ऊपर का एक्सप्रेशन ऐड हो जाता है। तो देखो -4 प्लस फिर -4 को ऐड कर दो, -4 कितना होगा, -8, ठीक है। चलिए तो 10⁻⁸ लिखा मैंने, डिवाइडेड बाई इतना, आई बात। चलिए यहां तक किसी को डाउट फटाफट देखो और मेरे से पूछो, फटाफट एक बार देखो और मेरे से पूछो। चलिए नो प्रॉब्लम, आते हैं। अब इसका ये कितना आ गया आपको, L = इसको कैंसिल कर दो। अब आपके पास आया कि 10 × 3.14 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.25 आएगा, और नीचे सिर्फ आएगा 1.6। इसको सॉल्व करो, फुट सॉल्व, क्या आया, श्योर। चलिए आया 122.65, ठीक ना, और 122.7 मीटर, ये क्या आ गया आपका L, आ गई बात। चलो तो अब हमको L मिल गया बेटा 122.7 मीटर। तो ये भी तो L वही थी, लेंथ में तो कोई चेंज नहीं था, डायमीटर में चेंज था। अब आइए पार्ट 2 पे। अब हमें L मिल गया, तो अब सेकंड पार्ट में R निकालना है। तो सिंपल सी बात है, R का फार्मूला आपको ऊपर ही दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट में कह दूं, नाउ कैलकुलेशन ऑफ R। कैसे कैलकुलेशन R होगा, R = रो इंटू L/A। रो लिख दीजिए 1.6, दोनों मटेरियल सेम है तो ये भी सेम होगा, 8 हो गया, और L आपको आ गया 122.7 मीटर, डिवाइडेड बाय A निकाला हमने। तो इसका A निकाल लीजिए वर्किंग नोट में, पाई की वैल्यू 3.14,
आर स्क्वायर, इसका आर कितना है, ये है, कितना है 5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। चलिए तो आर स्क्वायर निकाला, ए निकाला आपने 3.14 इंटू, मैं ये फिगर पूरा उठा लूँ यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, और आगे बढ़ाते हैं इसको, इतना 10⁻⁻8 इंटू 122.7 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 5 ये स्क्वायर है तो ये दोनों दो बार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, तो 5 कितना हो जाएगा 25, और 10 पे -4 ऐसे आया इंटू 10 पर -4, मैंने बताया 25 इंटू 10 पर -8 हो जाएगा, ऊपर का जुड़ जाएगा। चलिए तो कितना आया 25 और 10⁻8, मैं सीधे लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कर लोगे भाई। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब आपका कितना आया, r इक्वल टू 1.6 इंटू 122.7 डिवाइडेड बाई 3.13 को थोड़ा सा स्मार्ट लिखो इंटू 25। एक बार देखो, एक बार ध्यान से देखो, कोई डाउट है पूछो फटाफट। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, तो आंसर बताओ, कोई डाउट नहीं तो क्या आंसर होगा बताओ। नहीं, यस 2.5 ओम, इसको कैलकुलेट करेंगे 2.4 इसका आंसर आएगा। अब जरा ये तो सॉल्यूशन हो गई, तो सब करते हैं, सब पढ़ाते हैं, थोड़ा काम की चीज पढ़ लो। चलो देखो क्या काम की चीज है, इंटरप्रिटेशन। इसका आंसर, आपका आंसर बेटा आ गया यहीं पे, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर नहीं हुआ, आंसर तो आ गया कितना 2। जरा इंटरप्रिटेशन देखो, और इंटरप्रिटेशन यानी कि इसका मतलब क्या निकला फिजिक्स में ये बताना है। इंटरप्रिटेशन में जरा एक हम रेशियो एस्टेब्लिश करते हैं। ये क्या निकला, ये निकला क्या कि अगर लेंथ इतना है तो रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम है। लेंथ वही है, डायमीटर को मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो रेसिस्टेंस अब कितना आ गया आपका यहां पे 2.5 ओम। जब लेंथ इतनी थी, डायमीटर इतना था, रेसिस्टेंस इतना था, डायमीटर को हमने दोगुना कर दिया, लेंथ वही थी तो रेसिस्टेंस इतना आया। रेसिस्टेंस कम आया बेटा कि ज्यादा आया, कम आया, तभी क्वेश्चन ने पूछा कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज की बात कर रहा है। ये सिर्फ 2.5 की बात नहीं कर रहा है कि 2.5 ओम आया, चेंज कितना हुआ, 10 से 2.5 हो गया ना, उसमें अंतर कितना है, उस चेंज की बात कर रहा है, यानी कि कितने उसका डिमिनिशन हुआ। तो चेंज कैसे निकालोगे देखो, यानी कि पहले R और R डैश मान लो, ये बाद वाला R है, तो R कितना था 10 ओम था, अब कितना हो गया 2.5, 10 ये डेसिमल हटाओ तो 100/25 कितना हुआ 4/1। R डैश कितना हुआ, R डैश यानी कि नया वाला मान लो, तो R डैश कितना हुआ R/4। अब मजा आ गया, आंसर अब आएगा, है ना। क्या आएगा इंटरप्रिटेशन में कि इफ डायमीटर इज 2 टाइम्स देन R will be 1/4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेसिस्टेंस। जो पहले रेसिस्टेंस था R का 1/4, यानी कि R पहले कितना था 10 था, अब इसका 4 निकालो, देखो 2.5 ओम आ गया ना। लेकिन ये आंसर नहीं था, आंसर ये था कि एक रेशियो एस्टेब्लिशमेंट करो, कितना डिक्रीज हुआ। तो if diameter is 2 times, then resistance will be 1/4 times of previous resistance, 1/4 times of previous diameter resistance conductor, ठीक ना। तो लिखेंगे यहां पे if diameter is 2 times, then resistance of कंडक्टिंग वायर लिखा है ना, क्या लिखा है कंडक्टर। चलिए हाँ, रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, तो जो लिखा है उसी को लिखेंगे। ऑफ कॉपर वायर विल बी
1/4 TH लिखेंगे, 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम। ये आपका बेटा आंसर हुआ मार्क्स लेने के लिए, ये मार्क्स लेने के लिए हुआ, ये सॉल्यूशन के लिए नहीं हुआ। और थोड़ा और बढ़िया लगाना हो तो लिख दो कि R = R-4 हो गया, R = R-4 हो गया ना। तो स्टूडेंट्स ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट आज का लेक्चर, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और स्टूडेंट बेल आइकन जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो हम अपना अगला वीडियो देंगे लाइट पे, अगला वीडियो देंगे लाइट पे, आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी देंगे, विथिन 2 days। थैंक यू वेरी मच।